ये बात सब जानते हैं अलाउद्दीन, तुमने कोई गलती नहीं की है। अपने गुस्से से मात खाकर इतने सिपाहियों के सामने ओरहान ने तुम पर हाथ उठाया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शहजादे? अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजादे, उस्मान सरदार ने आपको बुलाया है। हमारे सिपाहियों की जानें चली गई होलोफेरा। जब हम जीतने वाले थे उसकी वजह से शिकस्त हुई हमें। होलोफेरा, उसकी वजह से मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बाबा के चेहरे पर इतनी मायूसी देखी। अब मैं क्या कहूं। हाँ, मजीद ये कि मेरा अपना भाई, मेरे अपने भाई ने मुझे मैदान जंग में छोड़ दिया। मैं किस पर भरोसा करूं होलोफेरा? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ शहजादे? आ जाएं जेरकुदाई। ओलोफेरा खातून, शहजादे, उस्मान सरदार ने बुलाया है। आपने बुलाया सरदार? वहीं रुक जाओ। तुम दोनों के सामने आज तुम्हारा बाप नहीं है, सल्तनत का हुक्मरान उस्मान सरदार है। ओरहान की वजह से पैदा होने वाले फसाद को देखो होलोफेरा। जान लो, पूरे कबीले को जला देगी ये आग। जबकि भाई की नाफरमानी करके एतमाद तोड़ने वाले अलाउद्दीन हैं। किस हक से ओरहान को इल्जाम दिया है? एतमाद तोड़ा? किस एतमाद की बात करी हो खातून? वो एतमाद जो पहली मुश्किल आने पर ही टूट जाए। ये बात साफ जाहिर है कि ओरहान भाईचारा भूल चुका है और बस बहाना मिल गया उसे। बहाने बनाने और आग लगाने वाली तुम हो गोंजा। ओरहान सिर्फ अपने मकसद का सोचते हैं। मकसद का सोचने वाला काफिरों को दांत दिखाता है होलोफेरा, ना कि अपने भाई को दिखाता है। समझ क्या रखा है मुझे? हाँ, लेकिन एक बात जान लो, अगर अलाउद्दीन को जरा सी भी तकलीफ पहुंची तो सब कुछ जला के रख दूंगी। क्या तुमने मुझे धमकी दी है गोंजा? मैं भी ओरहान के लिए दुनिया जला सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि चाहे तुम्हारा फसादी दिमाग ये कबूल न करे, लेकिन ओरहान अलाउद्दीन को बचाने के लिए काफिरों को घुटने टेकवा सकता है। हाँ बिल्कुल। इसीलिए उसने इतने सारे सिपाहियों के सामने अपने भाई अलाउद्दीन पर चिल्लाकर उसे मदरसे वापस जाने के लिए कहा। मैदान जंग में ये सब होता है गोंजा। मैं उसी मैदान में पली बड़ी हूँ होलोफेरा। मैदान जंग को तुमसे बेहतर जानती हूँ, मगर उन मैदानों में दुश्मन का खून बहाया जाता है, ना कि अपने ही भाई का। क्या हुआ? क्या ये नहीं जानती थी? ओरहान ने तुम्हें इतने सिपाहियों के सामने अलाउद्दीन पर हाथ उठाने का नहीं बताया? नहीं बताया। कुछ नहीं, तुम दोनों को बाप की हैसियत से कुछ नहीं सिखा पाया, कुछ भी नहीं। अगर कोई
मुझे कभी आकर यह कहता कि मेरे बच्चे एक दूसरे से लड़ेंगे तो मैं हरगिज यकीन न करता उस पर। हरगिज उस पर यकीन न करता, हरगिज यकीन न करता। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ तुम दोनों पर, बहुत अफसोस हुआ, अफसोस हुआ। तुम दोनों इस वक्त हुक्मरान सल्तनत उस्मान सरदार के रूबरू हो। अब बताओ मुझे मसला क्या है? सरदार, हम ये जंग बआसानी जीत सकते थे मगर जानबूझकर हार गए। मुझे इस बात का गुस्सा है। औरहान भाई गलत बयानी कर रहे हैं सरदार। दुश्मन के उस हमले से हम बिखर गए और इसका अंदाजा नहीं लगा सकते थे कि जीत पाएंगे या नहीं। हम अब तक हजारों जंगें लड़ चुके हैं सरदार। अल्लाह का शुक्र है कि हम सही सलामत वापस लौट कर भी आए। यकीनन सब में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन सरदार हम पीठ फेर कर भी नहीं भागे। लेकिन इस जंग में कुछ ऐसा ही हुआ सरदार। मैं हरगिज नहीं भागा, दस्तूर के मुताबिक पीछे हटा, मगर आप लालच की वजह से। खामोश! अभी तक झगड़ा कर रहे हो मेरे सामने खड़े होके। बात सुनो मेरी, कान खोल के सुन लो। मेरी रियासत में इंतशार लेकर आने वाला कोई भी हो, कोई रहम नहीं होगा उस पर। मेरे परचम और मेरी कौम को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी हो, उस पर हरगिज कोई रहम नहीं होगा, वो चाहे मेरी औलाद ही क्यों ना हो। मैं उस्मान सरदार किसी को इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। सल्तनत इंसाफ चाहती है, सल्तनत इत्तेफाक चाहती है। दिमाग में बिठा लो इसे। इस जिद्दोजहद में मेरे रास्ते में आने वाला कोई भी हो, हरगिज रहम नहीं करूंगा मैं। और इसीलिए या तुम दोनों एक हो जाओ या तुम दोनों के बगैर ही इस रास्ते पर मैं आगे बढ़ता रहूंगा। औरान, हुक्म करें जनाब। सिपाही तैयार करो, शुहदा को लेने जाएंगे। जो हुक्म जनाब। रुक जाओ, तुम दोनों मेरे साथ नहीं जाओगे। मेरे लिए मेरी तलवार काफी है। सोफिया, ये यहाँ क्यों आई है? जहरीली नागिन। ये यहाँ क्या कर रही है? अब ये कौन सी नई चाल चलने आई है? मरने के लिए आई है ये। सोफिया, मरने के लिए खुद चली आई हो यहाँ क्या? यहाँ से जिंदा बचकर जाना मुश्किल है तुम्हारा, जानती नहीं क्या? बाला, आज ना तो कोई खून बहेगा ना कोई मरेगा, बस अमन होगा। होशियार,
उस्मान सरदार! क्या हुआ? खुद चलकर अपनी मौत के मुंह में आ गई, हाँ? नहीं, बहुत कम उम्र हूं मैं अभी मरने के लिए। मैं आज आई हूं बाज़ंतीनी सल्तनत की तरफ से इत्तेहाद करने आई हूं। किसने कहा इत्तेहाद करेंगे हम तुमसे? हम लोगों का दुश्मन आज एक है, उस्मान। ओलजाए तू तुम्हारी सरजमीनें हासिल करके बुरसा की तरफ जाएगा, तो इसलिए हम एक तरफ हैं। मंगोलों की तरफ से यह पेशकश है। देख लो, अच्छी तरह देख लो। इत्तेहाद करने के सिवा चारा नहीं है कोई। उलझाए तो आ रहा है उस्मान सरदार, और इसका मतलब तबाही। मेरे कबीले ने, मेरे लोगों ने जिसकी वजह से इतना नुकसान उठाया, मेरी बेटी को जिसने मुझसे छीन लिया, उस घटिया जल्लाद से हरगिज़ इत्तेहाद नहीं करूंगा। ना ही तुम पर भरोसा है। बात सुनो मेरी, तुम्हें मारना मेरा फर्ज है, यही मार सकता हूं। कुछ भी हो जाए, उस जाए तो हान की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ूंगा, और इतने सालों से दुश्मन के हाथों महसूर होने वाला बुरसा फतह करूंगा। यकीन नहीं कर रहे हो ना मुझ पे तुम? हाँ, तुम्हारे साथ सिर्फ अब हम एक ही मुआहदा कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो सोफिया, और वो मुआहदा होगा सिर्फ मौत का। ठीक है, समझ गई। पछताओगे उस्मान सरदार अपने किए पर। तुमने मेरा मुस्तकबिल तक छीन लिया उस्मान सरदार, और तुम्हारी इस हरकत के नतीजे में जैसे तुमने मेरी औलाद छीनी, कोई और चारा नहीं था मेरे पास। मैंने हलीमा को छीन लिया तुमसे, हिसाब बराबर हो गया। और अब दिलो जान से मैंने जिसको पाला, उस अजीज तरीन हलीमा को तुम्हारे हवाले कर दूंगी। सोफिया, चाल चल रही हो फिर से ना? मैं कह चुकी हूं कोई चाल नहीं है बाला, उसे तुम्हारे हवाले करना मेरे लिए बुरसा में काई परचम लहराने से कई ज्यादा दर्दनाक है। हलीमा कहाँ है? उसका नाम हलीमा नहीं है, उसका नाम है पोइना। इस वक्त बुरसा में है। और इस बार मैं वाकई सच कह रही हूं, यकीन करो। अब फैसला आप लोगों का है। अगर अब भी तुर्कों से नफरत करने वाली बेटी तुम्हें वापस चाहिए, तो एक शर्त पर, मंगोलों के खिलाफ इत्तेहाद।